के बाद हवारी सो गए, लेकिन हज़रत ईसा मसीह ये जानते हुए कि क्या होने वाला है, दुआ और अज़ियत में थे। मुझसे हटा ले। वहाँ रात की तारीकी में वो हवारी जिसने उन्हें पकड़वाना था आन पहुंचा। उसके साथ मज़हबी रहनुमा और हथियारों से लैस सिपाही थे। जब हज़रत ईसा मसीह के एक हवारी ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो हज़रत ईसा मसीह ने उसे ये कहकर रोक दिया कि मैं हजारों फरिश्तों को अपने बचाव के लिए बुला सकता हूँ। ले चलो इसे, चलो। और अपनी चाहत से हज़रत ईसा मसीह उनके साथ चल पड़े। फिर हज़रत ईसा मसीह को सवालात के लिए मज़हबी रहनुमाओं की मजलिस में ले जाया गया। उनकी सारी तफ्तीश एक सवाल पर आ गई, क्या तुम अल्लाह ताला के फर्जंद हो? और हज़रत ईसा मसीह ने जवाब दिया, हाँ मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ मैं हूँ। ये पाक नाम सुनते ही जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हुए लिया था, उन्होंने हज़रत ईसा मसीह को मुजरिम और मौत का मुस्तहिक ठहराया और उन्हें गवर्नर के पास ले गए जो उनके इलाके पर हुक्मरान था। हजरत ईसा मसीह अक्सर अल्लाह ताला की बादशाही की बात करते थे। जब गवर्नर ने पूछा, क्या तुम बादशाह हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। गवर्नर ने मज़हबी रहनुमाओं से कहा, इस शख्स ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मौत का मुस्तहिक हो। लेकिन मजहबी रहनुमा हजरत ईसा मसीह की मौत का मुतालबा करते रहे और ये दावा करते रहे कि वो अवाम और गवर्नर के लिए खतरा है। हजरत ईसा मसीह ने बिल्कुल अपना बचाव न किया और गवर्नर हैरत में पड़ गया। हजरत ईसा मसीह को मुजरिम न ठहराने की गर्ज से उसने एक और रात तजवीज़ की। मेरे ख्याल में ईद फसा के दौरान एक कैदी को छोड़ने का दस्तूर था। गवर्नर हजरत ईसा मसीह को छोड़ना चाहता था, लेकिन मज़हबी रहनुमाओं ने एक और कैदी को, जो एक खूनी और चोर था, छोड़ने की मांग की। मामले को रफा दफा और उन्हें खुश करने की उम्मीद पर गवर्नर ने हजरत ईसा मसीह को पिटवाने के लिए भेजा। हजरत ईसा मसीह को बुरी तरह मारने के बाद सिपाहियों ने उन्हें किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उनके सर पर रखा और उन्हें ठट्टों में उड़ाने लगे कि ए इब्रानियों के बादशाह अदाब। फिर हजरत ईसा मसीह को वापस गवर्नर के पास भेजा गया, जो अब भी उन्हें रिहा करना चाहता था, पर मज़हबी रहनुमा मुसलसल उनकी मौत की मांग करते रहे। उस वक्त तक बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। गवर्नर ने बाहर जाकर लोगों से पूछा कि हजरत ईसा मसीह के साथ क्या सलूक किया जाए, तो भीड़ ने मज़हबी रहनुमाओं की हल्लाशेरी पर चीख चीख कर कहा, इसे सलीब दो। लोगों को चुनाव की इजाजत देकर गवर्नर ने हजरत ईसा मसीह को मार डालने के लिए उनके हवाले कर दिया। उन्होंने एक भारी लकड़ी का शहतीर हजरत ईसा मसीह के कंधों पर लादा और उन्हें शहर से बाहर उस मुकाम पर ले गए जहां मुजरिमों को मौत के घाट उतारा जाता था। हजरत ईसा मसीह को लकड़ी पर कीलों से छेदने के बाद उन्हें मारने के लिए ऊपर उठाया गया। और उनके ऊपर एक कुतबा लगाया कि इस सलीब पर इब्रानियों का बादशाह लटका है। मज़हबी रहनुमाओं ने इतराज़ किया, लेकिन सिपाहियों ने
गवर्नर के हुक्म की तामील की। हट जाओ। और कुतबा लगा दिया। कुछ ने हजरत ईसा मसीह को लान तान की और कुछ ने लहू के आंसू बहाए। ताहम इस सारे सानिया में हजरत ईसा मसीह ने एक सख्त लफ्ज न कहा, बल्कि अल्लाह ताला से हम कलाम होते हुए फरमाया, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। 3 घंटे तक सारे मुल्क में अंधेरा छाया रहा। सब बेमकसद मालूम होता था, पर फिर भी उसमें एक मुकम्मल मकसद था। अल्लाह ताला रास्तबाज, मुनसिफ और पाक है। वो उस बुराई को जो शैतान के जरिए दुनिया पर नाजिल हुई थी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और ना ही उसे वो बुराई मंजूर थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वसीले सारी नस्ल इंसानी को दागदार कर चुकी थी, क्योंकि ऐसा करना किरदारे अल्लाह ताला के खिलाफ था। लेकिन अल्लाह ताला अपने कलाम के मुताबिक मोहब्बत भी है। उसने इंसान को प्यार करने और उससे प्यार पाने के लिए पैदा किया था। उसके लिए इंसान के अंदर बसी बुराई का इंसाफ करना अपने महबूब को बर्बाद करना था। ये एक इलाही तवाजुन का मसला था, लेकिन इल्हामी किताब के मुताबिक ये पल दुनिया की पैदाइश से पहले तय हो चुका था, और इस पल की पेशिनगोइयां हर दौर में दी जा चुकी थीं। सलीब पर हजरत ईसा मसीह ने हमारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे गुनाह का हर जाना अदा किया। वो हमारा इवजी बन गया। सलीब पर अल्लाह ताला का इंसाफ पूरा हुआ और उसकी मोहब्बत रंग लाई। दार पे कुर्बान होते हुए तमाम हुआ। हजरत ईसा मसीह पुकारे, तमाम हुआ, और सर झुकाकर अपनी जान दे दी। मुकम्मल जांच करने के बाद कि हजरत ईसा मसीह जान दे चुके हैं, सिपाहियों ने उनके जिस्म मुबारक को सलीब से उतारने की इजाज़त दी। शाम तक उनका जस्द मुबारक चट्टान में खोदी गई कब्र में दफन होगा। कब्र के मुंह पर भारी पत्थर होगा। मजहबी रहनुमाओं के इसरार पर सिपाही कब्र पर एक एक पल पहरा देंगे। हजरत ईसा मसीह से मोहब्बत रखने वालों के लिए ये वक्त परेशानी और शदीद दुख का था। हजरत ईसा मसीह के मसलूब होने के 3 दिन बाद सुबह सुबह चंद खवातीन उनकी कब्र पर गईं। पर उनसे पहले उस सुबह आसमान से अल्लाह ताला का फरिश्ता उतरा। कब्र पर पहरेदारों के दिल खौफ से धड़के, वो कांप उठे और फरिश्ते ने कब्र के मुंह से पत्थर को हटा दिया। तुम कहां जाती हो? ईसा मसीह वहां नहीं। नामुमकिन, यहाँ पहरेदार थे। कब्र खाली थी। ईसा मसीह यहाँ नहीं। अपने वादे के मुताबिक हजरत ईसा अल मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुके थे। मजहबी रहनुमाओं ने सिपाहियों को रिश्वत में बड़ी रकम देने की पेशकश की, बशर्ते कि वो ये बयान दें कि रात हजरत ईसा मसीह के हवारी आए और उनका जस्ते मुबारक ले गए। उन्होंने सिपाहियों से वादा किया कि अगर ये बात गवर्नर तक पहुंची तो वो उसे संभाल लेंगे और इनकी हिफाजत करेंगे। सिपाहियों ने पैसे ले लिए, लेकिन सच्चाई छुप न सकी, वो खामोश न रह सकी। मैं तो सीखने के लिए आया था। हाँ, तुम्हें सीखने का जुनून था। फिर तुमने क्या सीखा? 40 दिनों तक हजरत ईसा मसीह जिस्मानी तौर पर बहुत से लोगों पर जाहिर हुए, साथ चले,
बातें की, औरों के साथ खाना खाया। एक मौका पर वो 500 से ज्यादा लोगों पर जाहिर हुए कि हम क्या पहनेंगे। उनके ज़हनों को खोला ताकि वो उन वाक़यात को जो हुए थे अंबिया कराम की उन पेशनगोइयों की रोशनी में समझ सके जो गुज़रे ज़मानों में की गई थी। उन्होंने लोगों को समझाया कि गुनाह की माफ़ी के लिए निजात दहिंदा का अज़ियतन मौत उठाना और फिर जिंदा होना लाजमी था। उन्होंने अल्लाह ताला की बादशाही का जिक्र फरमाते हुए कहा कि ज़मीन और आसमान का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है